लो जी भट्टी साहब, अब आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके ख्याल में आगे मंजरनामा क्या होने जा रहा है। मेरी जाती राय मैं वैसे ही दे तो, हालांकि किसी ने मांगनी फिर भी दे रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम है। 6 दिन बाद कोई धरना तो नहीं होने जा रहा। गवर्नमेंट इस वक्त 8वें आसमान पे पहुंची हुई है, लेकिन ये भी हो सकता है जिस तरह के आज असेंबली के अंदर वो इस्लाहात हो रही हैं तो इलेक्शन फौरन हो जाए। आपका दिल और दिमाग और खबर क्या कहती है भट्टी साहब? कामरान भाई, मुझे लग रहा है इलेक्शन होने वाले हैं। अच्छा। लेकिन अब इस हकूमत को अब आप देखें, हम किस बहस में पड़े हुए हैं, मुल्क कहाँ पहुँचा हुआ है। अल्लाह के नाम पे सोचो इस मुल्क के बारे में। टफ फैसले जो आपने करने हैं वो करो। और लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, भट्टी साहब आपसे 2-3 कुछ सवाल है। एक बात जी आप बताएं, कहा जाता है क्या? बताएं। जी पूछिए। मैं ये सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की जलसों ने और अवाम ने हाइप बनाई हुई थी, अब आप और मैं तो जर्नलिस्ट है ना मैं पीटीआई हूं ना आप पीएमएलएन हैं, तो अब ये जो कल जो वाकया हुआ है कि जिस तरह लोग उस तरह जोश और वलवले से आप भी कह रहे हैं नहीं निकल सके और आपके ख्याल में धरना, मेरी तो खबर कुछ और थी लेकिन आप कह रहे हैं कि इस वजह से पोस्टपोन हो गया कि जी वो इमरान खान साहब को आगे अवाम का समुद्र नजर नहीं आया तो उन्होंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। तो सर इससे पॉलिटिकल इमेज पावर का जो एक परसेप्शन था इमरान खान साहब का, उस पर डेंट डला है कल के वाक़े आज के वाक़े पे जो धरना नहीं दे सके वो या अवाम नहीं निकली उस तरह? नहीं, मैं आपने जो कहा आपकी खबर, मैंने कहा 19-20 के साथ ठीक है, बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात हल है और अच्छी बात है मुज़ाकरात हों। इलेक्शन पे तरीके से क्या असर पड़ेगा आज के धरने का जो अंजाम हुआ है, ये सवाल है मेरा। नहीं, इमरान खान, अच्छा इमरान खान साहब को इस तरह लाइट नहीं लिया जा सकता। ये तो बिल्कुल एक तयशुदा बात है। इमरान खान साहब अब इस एक सियासी हकीकत हैं और वो प्रेशर जो है वो बिल्ट रहेगा। एक कम होने एक ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कह रहा था कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो कौमी असम्बली में हुआ है, आप अंदाज़ा कर लें कि कौमी असम्बली की क्या इखलाकी अहमियत रह जाएगी कि जिसके अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, जो खुद कहते हैं कि 2023 में मैंने मुस्लिम लीग का टिकट लेना है। आप अंदाज़ा करें कि ईवीएम चला गया, ओवरसीज़ वोटिंग चला गया, नैब इस्लाहत हो रही हैं, यानी मुल्ज़म नैब की इस्लाहत कर रहे हैं और ऊपर से बाकी इस्लाहत। पॉइंट आ गया भट्टी साहब। डॉक्टर साहब वक्त बड़ा कम चल रहा है, बता दीजिए कि आपके ख्याल में इमरान खान साहब के लिए धचका है ये जो हुआ सारा वाक़या इलेक्शंस को लेकर? देखिए मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं। और अगर नून लीग का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं नाउ ही इज़ अ लॉ स्टोरी और जिस तरह इलेक्शन करा रहे, दूध का दूध पानी का पानी, इलेक्शन करवा लें भाई। हम तो इलेक्शन ही मांग रहे हैं ना आपसे, और तो कुछ भी नहीं आप मांग रहे। इनके लीडर को नहीं आने दे रहे नवाज शरीफ को ताकि वो लीड करे इलेक्शन से? इनका ये राइट है कि वो आए और लीड करें। हम हुकूमत में तो ये बैठे हुए और तो लीडर को दोनों ने लेके आना ना। मसला एक और बात बता दूं और ये भी बता दूं, सज़ा हमने नहीं दी थी इनका जब हुकूमत का दौर था ना, उसी में कोर्ट ने सजा दी थी। रिपोर्ट ऑथेंटिकेट आपने की थी एज अ डॉक्टर की, ठीक है रिपोर्ट? नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बात उसकी कर रही हूं जब इसको निकाला गया था। अब ठीक है, बिल्कुल देखिए हमने नहीं किया था। बहुत बड़ा काम है। क्विकली आप शरीफ साहब, ये इलेक्शन जो है बहुत से लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लीड किए बगैर आप फारिग हो जाएंगे। 200% नवाज शरीफ साहब आएंगे, कामरान शाहिद साहब इलेक्शन से पहले? ये बिल्कुल इलेक्शन से, क्योंकि आप लंदन में उनके बड़े करीब रहे, आपको पता है इसलिए इलेक्शन से बहुत पहले आएंगे। ये लोगों की खाम ख्याली है कि नवाज शरीफ साहब 200% आएंगे और इलेक्शन से पहले आएंगे। और ये अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं कामरान भाई, जनाब ये फरवरी तक तो मान नहीं रहे थे। ये फरवरी तक तो कहते थे अगले भी 5 साल हमारे। और सुन ले मेरी, जी सुन लो, उस वक्त इनको नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं, उस वक्त करा देते इलेक्शन जब इनको ये तो कह रहे थे आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त फौरन तौर पे असेंबलियां भी नहीं जाने वाली हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगी जी, हम अपने काम पूरे करेंगे। हम इस बात पे कायम है पक्के? देखें जी, ये नवाज शरीफ साहब मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ कहा था कि निकल जाओ असेंबली में। देखिए ये पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं कंसेंसस के साथ बैठी हैं, ये अलाइज जो हमारे हैं वो इत्तेहादी जब समझेंगे, मुनासिब समझेंगे। हम तो बैठे ही अवाम में, हमने तो पीडीएम के जलसे की, हम तो आपको पुकारते नहीं कि जी इलेक्शन। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे वो तो जेल में जाएंगे फिर जेल में। अब केसेस क्या है, अरशद मलिक वाले केसेस हैं वो जो, लेकिन आप साबित कर देना सर। ये देखें जो इनके वहाँ पर सुन रहे हैं, शहजाद अकबर ने जो 32 अरब रुपए का नुकसान कराया। पॉइंट आ गया जी, अब आप बताएं सर आगे पॉइंट। देखिए जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मतलब ये कहते हैं हम 1.5 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, जो भी
हमने री इलेक्शन मांगी, और जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में, जितनी पोलराइजेशन इन्होंने क्रिएट कर दी और जितनी अनारकी इन्होंने फैलाई और जितना इन्होंने तमाशा खड़ा किया, अगर इनको किसी इस मुल्क से प्यार है, जो कि नहीं है, क्योंकि इनके लीडर साहब तो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं पिछले 2.5 साल से, जाते हुए उन्होंने मेरे साथ, हमारे साथ कमिटमेंट थी ना मेरे साथ, जब वो गए हैं और मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी। क्या मियां साहब मैं आपके, मेरे मियां साहब के साथ जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप सेटिस्फाइड हैं हमारे ट्रीटमेंट से? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हमने डायग्नोसिस उनकी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा की कर चुके थे, हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। उनसे जब बात हुई तो मैंने उनसे कहा आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन की ज़रूरत है ताकि आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो, हम यहाँ पाकिस्तान में कर देंगे। मैं आपको बताऊँ, उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं अपने मुआलिज से करवाना चाहता हूँ, मैं उनसे रेफर करके फिर आपसे बात करूँगा। वो बहाना बना के निकले, ना कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई ना कोई और बात हुई। 2000% आएंगे, इनके इसलिए नींदें आराम है कि नवाज शरीफ आ रहा है।